कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये 14वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत श्री गणपति का श्री पार्वती जी की आज्ञा से महादेव जी को रोकना लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। तब तो शिवगढ़ शिव जी की आज्ञा पाकर अत्यंत क्रोध से उसके सम्मुख आकर कहने लगे, अरे ओ मूर्ख बालक, तू कौन है, कहाँ से आया है और तू क्या करना चाहता है? भाग जा, भाग जा, यहाँ से शीघ्र भाग जा। इतना सुनकर श्री गणेश जी निर्भय होकर लाठी हाथ में संभालते हुए गणों से बोले, तुम लोग कौन हो एवं कहाँ से आए हो? तुम चले क्यों नहीं जाते? बड़ा उपद्रव कर रहे हो। यह सुनकर सभी शिवगण परस्पर हंसने लगे। फिर श्री गणेश जी से बोले, क्या तुम नहीं जानते कि हम शिव जी के गण हैं और उनके द्वारपाल हैं? हमें शिव जी की आज्ञा मिली है। हम लोग तुम्हें हटाने के लिए आए हैं। तुम तो अब तक तुम्हें गढ़ ही समझते रहे, तभी तुम बचे रहे हो, और कोई होता तो उसे हम मार ही डालते। अब तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं। इतना सुनकर श्री गणेश जी तो निर्भय होकर द्वार पर डटे रहे। तब शिवगणों ने शिव के पास आकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। सदाशिव अपने गणों के वचन सुनकर उन्हें फटकारते हुए कहने लगे, अरे यह है कौन जो शत्रुओं के समान अभिमान के साथ इतना बोलता जाता है? अब तो यह निश्चय ही मरना चाहता है। अब तो इसे शीघ्र ही वहां से हटा दो। इस प्रकार की आज्ञा सुनकर वे गण वहां फिर गए और जाकर कहने लगे, अरे तुम सत्य ही क्यों नहीं बताते? तुम कौन हो और किसने तुमको द्वारपाल पर बनाकर यहाँ बैठाया है? द्वारपाल तो हम हैं, तुम हमारे लोगों में से तो नहीं हो। इस प्रकार गीदड़ होकर सिंह के भाग को चाहने वाले तुमको यह पद प्राप्त नहीं हो सकता। तुम मूर्ख, जब तक तू शिवगणों का पराक्रम नहीं देखता तब तू गरजता रहे। तब तो गणेश जी ने अपने लठिया संभाल ली और गर्ज कर कहने लगे, हे शिवगणों, यहाँ से शीघ्र भाग जाओ, नहीं तो मेरा पराक्रम अभी देख लोगे। इतना कहकर एक दो लाठियां उसमें जमा भी दी। तब तो वे गण परस्पर कहने लगे, यह कोई विचित्र गण है। अब हम करें तो क्या करें? अपनी मर्यादा का किस प्रकार पालन करें? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इस प्रकार परस्पर विचार करते हुए वे गण थोड़ी दूर पर विराजमान सदाशिव के पास पहुंच गए। संपूर्ण वृतांत सुनाने लगे। तब सदाशिव इतना सुनकर हंस पड़े और कहने लगे, अरे तुम तो अपने आप को वीर मानते थे, अब उसकी लाठियां को देखकर नपुंसक बन गए। नपुंसकों जैसी बातें आकर मुझे सुना रहे हो कि वह हमें इस प्रकार धमका रहा है। तुम लोग उसे मार पीट कर यहाँ से भगा क्यों नहीं देते? तब वे गण वहां पहुंचकर बोले, अरे बालक, शीघ्र ही भाग जा, नहीं तो व्यर्थ में मारा जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इस प्रकार शिव गणों की फिर डपट को सुनकर गणेश जी अतीव दुखी हुए और सोचने लगे, अब क्या किया जाए। तब शिव गणों के तथा गणेश जी के समझाने, गणेश जी के झगड़ों के शब्द
श्री पार्वती जी सुन लिए। उन्होंने अपनी सखी से कहा, जाकर देखो क्या झगड़ा है। श्री पार्वती जी के आज्ञा से सखी ने वहां का वृतांत देखकर श्री पार्वती जी को आकर सुना दिया और कहा, हे महेश्वरी जी, जिस गढ़ को द्वार पर बिठाया गया है वह किसी को भी अंदर नहीं आने देता। साक्षात शिव भी आपकी आज्ञा के बिना अंदर नहीं आ सकते, न अन्य किसी को आने की सामर्थ्य है। इसी झगड़े में शिवगढ़ हमारे गढ़ को धमका रहे हैं। हे कल्याणी, हे गिरजे, इसमें आपको अपने मान की रक्षा करनी चाहिए। सदा शिव तो आपके वश में हैं ही, वे क्रोध करके क्या करेंगे, सब काम आपके ही अनुकूल होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो श्री पार्वती जी ने कुछ देर तक देखा कि मेरी आज्ञा से ही कोई भीतर आता है या अपनी इच्छा से। जब कुछ देर हो जाने पर भी कोई नहीं आया तो बाहर अपनी सखी को समझा कर भेजा। उसने जाकर गणेश जी से जाकर कहा, श्री मातेश्वरी ने कहा है कि हे बालक, तुम मेरी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन कर रहे हो। तुम्हारी देख रेख में कोई भी गढ़ भीतर प्रवेश नहीं कर रहा है और न कर सकेगा। तुम चिंता मत करो, युद्ध हो जाने पर भी कोई भी तुम्हें जीत नहीं सकेगा। इस प्रकार उस सखी के द्वारा श्री मातेश्वरी के वचन सुनकर गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। माता के आशीर्वाद से उनका बल और भी बढ़ गया। तब तो निर्भय होकर गणेश जी ने कमर कस ली, पगड़ी को संभाल कर खम्भ फटकार कर गढ़ों से बोले, हे गढ़ लोगों, तुम शिव के गढ़ हो और मैं पार्वती जी का गढ़ हूँ। तुम भी द्वारपाल हो और मैं भी। इस प्रकार तुम सब में भी सब बातों में एक बराबर है। यदि तुम इस स्थान को चाहते हो तो शिव की आज्ञानुसार जैसा चाहो वैसा करो। मैं तो मातेश्वरी की इस समय आज्ञा पालन कर रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे द्वारपाल बनाकर इस स्थान पर बिठाया है। इस समय तुम हठ करो अथवा खुशामद, युद्ध करो अथवा जबरदस्ती, जो कुछ भी करो, घर के भीतर नहीं जा सकते। इस प्रकार की बात सुनकर तब तो शिव के गढ़ अत्यंत लज्जित हो गए। फिर शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम करके सारा वृतांत कह सुनाया। तब शंकर भगवान बोले, हे गणों, युद्ध करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग जैसे मेरे गढ़ हो वैसे भी श्री पार्वती जी के गढ़ हैं। यदि उससे प्रार्थना की जाए तो वह भी अनुचित है, क्योंकि यह प्रसिद्ध हो जाएगा कि शिव पार्वती के अधीन हैं। यदि युद्ध किया जाए तो तुम युद्ध में चतुर एवं बहुत से हो और वह अभी बालक एवं अकेला है, इससे अनीति होगी। किंतु यह भी अनीति है कि पत्नी होते हुए मेरे साथ इस प्रकार का क्लेश करे। इस प्रकार किए कर्मों का फल तो वह अवश्य ही पाएगा। इन सब बातों का विचार करके मैं सर्वथा आज्ञा देता हूँ। जाओ तुम लोग युद्ध करो, फिर देखा जाएगा कि क्या किया जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 15वां अध्याय है जिसमें गणेश जी का युद्ध के बारे में बतलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।